Hello and welcome back to our new video class, high class 4. So as in our previous video class we seen where we have to use a and where we have to use an. Okay, these are all the indefinite article. Okay, so now in our today's class we have to go towards the definite article, that is the क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है. सो आज हम इसके कुछ रूल्स देखेंगे कि कब हम द यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट रूल इज़ वी यूज़ द आर्टिकल द when it is clear to the listener or reader which person or thing we are referring to. Okay, so what is the meaning of that? The article the when we have to use when it is clear to the particular listener or the reader. जो listener होता है, जो reader होता है, अगर उसे ये clear हो गया है कि कौन सा person या फिर कौन सी thing हम refer कर रहे हैं, कौन सी thing हम use कर रहे हैं, या फिर कौन सी पर्सन से हम कौन से पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये हमें क्लियर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया है द बॉय इज़ वॉशिंग द कार. ओके, यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया अ बॉय इज़ वॉशिंग अ कार, इस तरीके से हमने नहीं लिखा. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है द बॉय, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे बॉय ही है, हमें ये क्लियर है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर पर्सन है वो बॉय ही है, तो हमने क्या यूज़ किया है, उसके लिए द यूज़ किया है. उसके बाद में पता है कि वो कार ही वॉश कर रहा है, तो हम इसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे, द ही यूज़ करेंगे. ओके, द बॉय इज़ वॉशिंग द कार. अगर आपको पता है, अगर आपको ये क्लियर है कि कोई लिसनर, कोई रीडर, कोई पर्सन या फिर कोई थिंग को रेफ़र कर रहा है, अगर वो थिंग, वो पर्सन अगर आपको क्लियर है तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आप वहाँ पे द यूज़ करोगे. कॉल द डॉक्टर एट वंस, द बेबी इज़ वेरी सिक. यहाँ पे किसे कॉल करने के लिए कहा है, डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहा है. सो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर यहाँ पे डेफिनेट पर्सन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, हम यूज़ करेंगे द. उसके बाद में द बेबी इज़ वेरी सिक, हमें पता है कि बेबी सिक है, मतलब बेबी सिक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बेबी के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ द रूल इज़ the is used to refer to a specific noun that is definite and more certain. तो हम the कब यूज़ करते हैं, जब जो कुछ भी हम स्पेसिफिक नाउन जो डेफिनेट होगा, जो सर्टेन होगा, मोर सर्टेन होगा, तब वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे. द टेक्स बोथ द सिंगुलर एंड द प्लूरल नाउन. यहाँ पे सिंगुलर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल नाउन के लिए भी हम द यूज़ कर सकते हैं. बस हमें ये डेफिनेट होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक नाउन है वो सर्टेन हो, मोर सर्टेन हो, मोर डेफिनेट हो. यस, कोई भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए उसमें. फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल. ओके, बच्चे कौन खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं. सो चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन कॉमन नाउन है, तो इस कॉमन नाउन के लिए हम यूज़ करेंगे द, क्योंकि हमें पता है चिल्ड्रन ही खेल रहे हैं वहाँ पे, तो हमने क्या यूज़ किया, द यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे जो थिंग है वो बहुत ही डेफिनेट है, मोर सर्टेन है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्लूरल नाउन आया है. तो जैसे कि हमें पता है सिंगुलर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, उसके बाद व्हेन टॉकिंग अबाउट अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी पर्सन के बारे में या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते, फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ अ और एन. अगर हम पहली बार बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे अ. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बॉय के बारे में बात करें तो फर्स्ट टाइम जब उस बॉय का ज़िक्र होगा तो हम वहाँ पे अ बॉय यूज़ करेंगे. लेकिन अगर सेकेंड टाइम फिर से अगर बॉय आता है सेंटेंस में तो वहाँ पे हम अ बॉय यूज़ करेंगे क्या, नहीं, हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे द बॉय, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मोर सर्टेन हो गई है, ये क्लियर हो गया है कि अब यहाँ पे बॉय ही रहेगा. ओके, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे बाद में. फर्स्ट टाइम अगर कोई नाउन आता है तो हम उसके लिए अ या फिर एन यूज़ करेंगे. उसके बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, अगर वो नाउन डबल से रिपीट होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे. ओके, तो अगर कोई नाउन
अगर फर्स्ट टाइम आता है तो हम वहाँ पे अ और एन यूज़ करेंगे, और जब वो नाउन अगर रिपीट होगा सेंटेंस में तो हम वहाँ पे द यूज़ करेंगे डेफिनेटली. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट, हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट अगेन वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द. यस, तो मैंने अभी बता दिया आपको, पहले हम अ एन यूज़ करेंगे, अदरवाइज उसके बाद जब वही वर्ड अगर रिपीट होता है तो हम द यूज़ करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे सेंटेंस में मैं आपको बताती हूँ. द प्रिंसेस वोर अ क्राउन. ओके, यहाँ पे क्राउन वर्ड आया है, याद रखना. ओके, कौन सा वर्ड आया है? क्राउन ऑफ डायमंड्स. ओके, क्राउन को ध्यान रखना. उसके बाद में फिर से यहाँ पे क्या आया है? द क्राउन वॉज गिफ्टेड बाय हर फेरी गॉड मदर. ओके, तो डबल से यहाँ पे क्राउन आया था, तो फर्स्ट टाइम जब क्राउन आया था तो हमने अ यूज़ किया था, लेकिन डबल से उस सेंटेंस में नेक्स्ट टाइम सेंटेंस में फिर से क्राउन आया तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? द यूज़ किया, क्योंकि एक बार क्राउन आया था तो हमने अ यूज़ किया, सेकेंड टाइम फिर से ये रिपीट हुआ, रिपीटेशन हुआ तो हमने यहाँ पे यूज़ किया द. ओके, समझ में आ रहा है? देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है? द जिप्सी फाउंड एन एप्पल. Okay, the gypsy found an apple under a tree. When she bit into the apple, she found a star inside the apple. Okay, तो इसके अंदर कैसे? जिप्सी क्या है? जिप्सी डेफिनेट है, डेफिनेट नाउन है ये, तो हमने यहाँ पे इसके लिए यूज़ किया द. ओके, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एन एप्पल हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, क्योंकि एप्पल का साउंड ए की तरह होता है तो हम वहाँ पे एन यूज़ करेंगे. उसके बाद में माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आया है ट्री, तो ट्री का साउंड टी है, ट है, तो यहाँ पे हम अ यूज़ करेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट टाइम अगेन यहाँ पे एप्पल आया है, तो जब नेक्स्ट टाइम फिर से एप्पल आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे क्या? नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे. उसके बाद क्या लिखा है? शी फाउंड अ स्टार. अ स्टार क्यों लिखा है? क्योंकि स्टार यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है, तो हमने क्या लिखा? अ स्टार लिखा. उसके बाद इनसाइड द एप्पल, यहाँ पे द एप्पल क्यों लिखा? क्योंकि ऑलरेडी जब फर्स्ट टाइम आया था तो हमने एन यूज़ किया, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? द एप्पल. ओके, देन नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है वी यूज़ द when there is only one such thing. जब कोई एक ही चीज़ होगी, वहाँ पे एक ही चीज़ होगी तब हम क्या यूज़ करेंगे? तब हम यूज़ करेंगे द. फॉर एग्जाम्पल द मून शाइन्स एट नाइट, तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, वो है मून, तो मून के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे. उसके बाद में द आर्टिस्ट लिव्ड ऑन अ स्मॉल आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन. ओके, तो यहाँ पे हमने आर्टिस्ट के लिए द यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे सिंगल नेम है. यस, तो यहाँ पे सिंगल थिंग है, ये कौन है? आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे. उसके बाद में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? देन आफ्टर दैट द टनक इज़ अ सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ द ज्यूज. ओके, तो यहाँ पे जो टनक है दिया हुआ, तो यहाँ पे टनक क्या है? टनक है एक प्रॉपर थिंग. ओके, तो जब कोई चीज़ सिंगल होगी उस सेंटेंस में तो हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए द यूज़ करेंगे. उसके बाद में ग्रैंड मदर रीड्स द पोदार टाइम्स एवरी मॉर्निंग. ओके, तो यहाँ पे हमने पोदार टाइम्स, ये एक थिंग का नेम आया है यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे द. ओके, उसके बाद नेक्स्ट रूल है वी यूज़ द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स. जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उसके सामने हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे. ओके, ऑर्डिनल नंबर्स मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, तो ये क्या है? ये है ऑर्डिनल नंबर्स. तो इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? और या फिर उनकी जो पोजीशन होगी वो दिखा रहा होगा वो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? तब हम यूज़ करेंगे द. ओके, तो जैसे यहाँ पे दिया है शी वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द 100 मीटर्स फ्री स्टाइल रेस, तो यहाँ पे फर्स्ट के पहले हमने द यूज़ किया,
100 के पहले हमने द यूज़ किया। ओके, इस तरीके से आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। उसके बाद वी यूज़ द बिफोर टाइटल्स अटैच्ड टू पेपर नेम्स। पेपर्स के जो नेम्स होते हैं उसके पहले हमें क्या करना होता है, द यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, यस, द न्यूज़ लाइन्स। सो इस तरीके से हमें द यूज़ करना होता है। ओके, क्योंकि ये टाइटल है किसी पेज का जो हम अटैच कर रहे होते हैं, तो ये प्रॉपर नेम्स है, तो इनके पहले हमें क्या लिखना होता है, द लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट, यस, अलेक्जेंडर द ग्रेट। देन जॉर्ज द फिफ्थ, यस, इस तरीके से हमें इसे यूज़ करना होता है। उसके बाद क्या लिखा है, वी यूज़ द बिफोर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। जब कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है तब भी हम क्या करेंगे, उस इवेंट के पहले हम यूज़ करेंगे द। ओके, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, तो ये क्या है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंस का इवेंट, यस, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर का इवेंट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, उस इवेंट के स्टार्ट में हम द यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद है वी यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। जो सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं उनके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, उनके लिए भी हम द यूज़ करेंगे। किस तरीके से, जॉन इज़ द क्वाइटेस्ट ऑफ द सिस्टर्स। सो क्वाइटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। उसके बाद में ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। रिचेस्ट क्या है, रिचेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके पहले भी हम क्या यूज़ करेंगे, द। एक तरीके से एडजेक्टिव हो रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे द। उसके बाद में क्या लिखा है, वी यूज़ द बिफोर अ सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव। देखिए अभी मैंने एडजेक्टिव की बात की ही थी और यहाँ पे एडजेक्टिव आ गए। वी यूज़ द बिफोर अ सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्ट टू स्टार्ट फॉर द होल क्लास। ओके, तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। ओके, वो चाहे सिंगुलर हो या कुछ भी हो, सिंगुलर होगा तो हम द यूज़ करेंगे, या फिर वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा जो होल क्लास के लिए स्टैंड होगा, उसके लिए हम द यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल द डोंकी इज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल। तो डोंकी ये पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि ये एनिमल, जो एनिमल की एक कैटेगरी है वो है डोंकी। तो डोंकी क्या कर रहा है, डोंकी अपनी पूरी क्लास को, मीन्स अपनी पूरी प्रजाति को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए डोंकी के पहले अ डोंकी लिखा है क्या, नहीं, यहाँ पे लिखा है द डोंकी। ओके, द डोंकी इज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल। उसके बाद क्या लिखा है, वी मस्ट ऑलवेज हेल्प, वी मस्ट ऑलवेज हेल्प नीडी। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, नीडी है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, तो इसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे द। क्या यूज़ करेंगे, द। तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट ऑलवेज हेल्प द नीडी। ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू यूज़ द definite article the. I think you people, if you have any type of query, you can contact to me. Okay, so now let's come to the exercise. This is your first exercise, you have to solve by yourself. Okay, and after you submitting your homework, then I will give you the answer key of this question. Question number 1 is for your homework. Then नाउ द नेक्स्ट वन इज़, डिड यू नो। आपको क्या पता है, कभी कभी क्या होता है हम वहाँ पे अ भी यूज़ नहीं कर सकते, एन भी यूज़ नहीं कर सकते हैं और द भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, ऐसे कुछ टाइम पर हम वहाँ पे अ, एन या फिर द का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कब यूज़ नहीं करना है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ आर्टिकल्स ऑल द टाइम। हमें हमेशा आर्टिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। देर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन वी नीड नॉट टू
यूज़ एनी ऑफ द आर्टिकल। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है किसी भी ए, एन या फिर द आर्टिकल की। ओके, तो उस टाइम हम उस नाउन को सिंगुलर ही वैसे ही लिख देते हैं। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कब कब नहीं यूज़ करना है। वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स व्हेन वी टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स इन जनरल। जब अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी तब हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। ओके, आर्टिकल यूज़ नहीं करना है मीन्स अनकाउंटेबल नाउन मीन्स फॉर एग्जाम्पल बटर है ना, उसके बाद में शुगर, उसके बाद में सॉल्ट, उसके बाद क्या आएगा ब्रिक्स, उसके बाद में और क्या होगा मिल्क, ऑयल। ये सारे क्या है, ये सारी चीज़ें हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, वेल्थ शुड बी यूज्ड वाइजली। तो यहाँ पे मिल्क, हेल्थ और वेल्थ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो इनके लिए हम कोई भी आर्टिकल यूज़ करेंगे क्या, नहीं यूज़ करेंगे। ओके, सो डोंट राइट एनी आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद कब नहीं यूज़ करना है आर्टिकल, वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स व्हेन टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स। जब हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे होते, कोई प्ले के बारे में बात कर रहे होते, तब हमें आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। तो यहाँ पे फुटबॉल के पहले हमने द फुटबॉल लिखा क्या, नहीं, क्योंकि फुटबॉल क्या है, फुटबॉल एक स्पोर्ट्स है। तो हम स्पोर्ट्स के पहले हम द यूज़ नहीं करेंगे, अ यूज़ नहीं करेंगे, एन यूज़ नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद में हॉकी इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। हमने हॉकी के पहले यहाँ पे द या फिर अ यूज़ किया क्या, नहीं, क्योंकि हॉकी क्या है, हॉकी स्पोर्ट्स का नाम है और स्पोर्ट्स के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ओके, देन उसके बाद वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स व्हेन टॉकिंग अबाउट नेम्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, पीपल एक्सेट्रा। जब हम किसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। ओके, आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। कब नहीं यूज़ करना है, जब आप किसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हो, स्टेट के बारे में बात कर रहे हो या फिर कोई पीपल के बारे में बात कर रहे होते हो। ओके, मीन्स प्रॉपर नाउन। सो फॉर एग्जाम्पल द अर्जेंटीना इज़ इन द साउथ अमेरिका। ओके, तो यहाँ पे द अर्जेंटीना हम यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं। द साउथ अफ्रीका हम यूज़ करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये कंट्री के नेम से, ये स्टेट के नेम है। तो अर्जेंटीना एंड साउथ अमेरिका, इसके लिए हम द यूज़ नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, अर्जेंटीना इज़ इन साउथ अमेरिका। ओके, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस लिखना है, क्योंकि हम कंट्री, स्टेट या फिर पीपल के नेम के आगे आर्टिकल द यूज़ नहीं करते हैं, अ यूज़ नहीं करते हैं, एन यूज़ नहीं करते हैं। ओके, सो बट वी से, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, शी लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन हम इस तरीके से कह सकते हैं कि शी लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई विल बी विजिटिंग द यूनाइटेड किंगडम वेरी शॉर्टली। ओके, देन द अमीना इज़ प्लेइंग विथ हर डॉल। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि द अमीना। सो द अमीना, अमीना क्या है, अमीना है पर्सन का नाम, ये लड़की का नाम है। तो हम जैसे कि पहले कहा है हमने, पीपल के नेम के आगे हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम द यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे, अमीना इज़ प्लेइंग विथ her doll. Okay, so in this way my dear students, I think now you understood all about where we have to use the, where we have to use where we have to use an, and where we don't have to use an and the. Okay, so now this is your second exercise. Delete the article the whenever necessary. This is your exercise, you have to complete that. Then the third exercise, convert the following sentences by adding or deleting articles whenever necessary to have been done for you as an example. आपको क्या करना है, कहीं पे
आर्टिकल ऐड करना है और कहीं पे आपको डिलीट करना है। ओके, जहाँ भी नेसेसरी होगा वहाँ पे। तो 2 सेंटेंसेस आपको करके बताए गए हैं, इसके बाद के आपको खुद करना है। ओके, एंड देन फोर्थ क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स व्हेनेवर नेसेसरी। पैसेज को आपको रीड करना है, उसके बाद में क्या करना है, ब्लैंक्स को फिलअप करना है और जहाँ पे जो आर्टिकल यूजेबल है उसे वहाँ पे यूज़ करना है। जहाँ पे अ चाहिए, जहाँ पे एन चाहिए, जहाँ पे द चाहिए, वो आर्टिकल आप वहाँ पे ब्लैंक्स में फिलअप करोगे। ओके, सो आपको सेकेंड, फोर्थ, थर्ड एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व करना है एज वेल एज फर्स्ट एक्सरसाइज ऑल्सो। ओके, अब मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, क्योंकि मैंने सिखा दिया है। इसके बाद में जब आप रिस्पॉन्स दोगे उसके बाद ही मैं आपको कोई भी आंसर बताऊंगी कि इसका आंसर क्या था। ओके डियर स्टूडेंट्स, so take care my dear students, we will meet very soon in our next video class. We have to see our next part of the grammar activity, so take care, good luck, bye bye.